अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमदर्द से दोहाना पाकिस्तान से हकीम प्रोफेसर नज़ीर अहमद चौधरी आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर है। नाज़रीन, हर रोज़ की तरह आज भी इंशाअल्लाह आपको कुछ मुफीद मालूमात जो है वो दी जाएंगी। आपको ऐसी मालूमात दी जाएंगी जो कि आपको अब तक कहीं से भी नहीं मिली होगी। आजकल दिल के अमराज बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर का मसला है, कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, इसके अलावा हार्ट अटैक का प्रॉब्लम आ रहा है, इख्तिलाज कल्ब है, खुफकाने कल्ब है, दिल की धड़कनों का बहुत कम हो जाना है, इसे बीपी लो का इशू कहते हैं। इसके अलावा और भी कई एक मसाइल हैं जो कि सुदा या रिया की वजह से पैदा हो जाते हैं, लेकिन एलोपैथिक तिब में उसको सुदा की बजाय कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। कोलेस्ट्रॉल क्या है और क्या ये जो हमारी खुशाइंद ग़िज़ाएँ हैं, जो हमारी देसी ग़िज़ाएँ हैं, जैसे देसी घी है, मक्खन है, दूध है, क्या इनकी वजह से कोलेस्ट्रॉल हो सकता है, इसके ऊपर आज हम रोशनी डालेंगे। नाज़रीन, कोलेस्ट्रॉल एक मादा है जो कि शरियानों के अंदर जम जाता है और बाज़ दफ़ा उन शरियानों में सुद्दे पैदा कर देता है जिनमें खून का बहाव दुरुस्त तरीके से नहीं होता और कई शरियानें ब्लॉक भी हो जाती हैं। जब उनमें सुद्दे पैदा होते हैं तो मरीज़ को स्ट्रोक लगना शुरू हो जाते हैं, लेकिन जब वो ब्लॉक हो जाती हैं तो मरीज़ को अटैक होना शुरू होता है। उन शरियानों में सुदा की वजह से सोजिश से लेकर सुद्दे बनने तक का जो अमल है, उसके दौरान मरीज़ का ब्लड प्रेशर हाई होता रहता है। ब्लड प्रेशर का हाई होना उसकी ये भी अलामत है कि कहीं से कोई वेन दब रही है या उसका डाया छोटा हो रहा है या स्कैटर हो रहा है। तो नाज़रीन, एलोपैथिक के अंदर तो इसको कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है, लेकिन जिस चीज़ से ये कोलेस्ट्रॉल पैदा होता है उसमें ये जो हमारे रोगनियात हैं, हमारे जो सीड्स हैं, बीज जिनको कहा जाता है, जैसे सनफ्लावर है, इस तरह से सरसों के बीज हैं और भी बहुत से सीड्स हैं जिनसे हम ऑयल निकाल सकते हैं, जो कि कोलेस्ट्रॉल बनाने का सबब या बायस नहीं बनता और उनकी डाइजेशन जो है वो भी अच्छे तरीके से हो जाती है। इस तरह से देसी घी जो है उसकी डाइजेशन भी बहुत अच्छे तरीके से हो जाती है। दूध बेहतरीन डाइजेस्ट हो जाता है, इसमें कोई भी ऐसा मवाद नहीं होता जो ज़्यादा अरसे तक दूध, मक्खन और घी में जो ज़्यादा अरसे तक आपके मैदे में रहे और उसको हज़म ना कर सके। नाज़रीन, हम इसको क्या समझते हैं, यानी तरीक़ा इलाज तिब्बे इस्लामी, तिब्बे यूनानी, आयुर्वेदिक, ये तमाम के करीब कोलेस्ट्रॉल का जमना सिर्फ़ और सिर्फ ब्लैक बाइल की वजह से है, जिसको एलोपैथिक मानती ही नहीं है। ब्लैक बाइल क्या है? इसको तिब्बे यूनानी में सुदा कहा जाता है और तरीक़े तजदीद तिब के अंदर इसको उज़लाती असाबी मिजाज कहा जाता है। ये तमाम तर चीज़ें जो हैं ये बायस बनती हैं आपकी जो ब्लड की शरियानें या वेनें हैं उनमें स्कैटर पैदा करने का, उनके अंदर सुदे पैदा करने का, उनको ब्लॉक करने का और आपको अमराज़ दिल का लाहिक करने का। खुदा न खास्ता अगर आपके पेट में रिया पैदा हो रहा है, हवा का दबाव पैदा हो रहा है या फिर आपके पेट के अंदर बहुत ज़्यादा खुश्की हो गई है, आपको कब्ज़ हो गई है, अपना कोलेस्ट्रॉल लाजमी चेक करवाएं। और अगर आप किसी हकीम या मालिज के पास जाएंगे तो वो आपको कहेगा कि आपको सुदावी मर्ज़ है या रियाई मर्ज़ है। उसका इलाज अगर प्रॉपर तरीके से किया जाए तो जो ब्लैक बाइल है
اس کو یلو بائل میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے، پہلے بلیک بائل کو خارج کیا جاتا ہے، اس کے بعد یلو بائل کو پیدا کروایا جاتا ہے جس کو صفرا کہا جاتا ہے، جس سے جتنی بھی انتڑیوں کے اندر، جتنی بھی شریانوں یا وینوں کے اندر سکیٹر ہوتا ہے وہ سارے کا سارا کھل جاتا ہے، شریانوں کا جو ڈایا ہے وہ بڑھ جاتا ہے، کولیسٹرول کی جو تہ جمی ہوئی تھی وہ ریموو ہو جاتی ہے، اور حتیٰ کہ یورین کے ذریعے وہ کولیسٹرول جو ہے وہ باڈی سے خارج بھی ہو جاتا ہے۔ یورین کے ذریعے اس طرح سے خارج ہوتا ہے کہ جب ہمارا بلڈ واش ہونے کے لیے کڈنیز کے پاس پہنچتا ہے تو کڈنیز اس کا اخراج کروا دیتا ہے۔ ناظرین، یہ مفید معلومات آپ کو اس لیے دی جا رہی ہے تاکہ آپ اپنے امراض دل سے بچ سکیں، اپنے آپ کو، اپنے عزیز و اقارب کو اور تمام اپنے چاہنے والوں کو آپ ان موذی امراض سے بچا سکیں جن کی تکلیف بھی بہت ہے اور جن پہ لاکھوں روپے خرچ بھی آتا ہے۔ یاد رکھیں، ہم آپ کو چند ایسی چیزیں بتائیں گے جو آپ روزمرہ زندگی میں استعمال کرتے ہیں، ان کو مسلسل استعمال کرنے سے اگر خدا نخواستہ آپ کا کولیسٹرول لیول جو ہے وہ اپ ہو گیا ہے وہ نارمل ہو جائے گا، اور اگر وہ نارمل ہے تو ان چیزوں کا کبھی کبھار استعمال کرنے سے آپ کو کولیسٹرول کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ اور ناظرین، سیڈس آئل جو ہے ان کا استعمال بڑھائیں، اس کے علاوہ دیسی گھی اور دودھ کا استعمال لازمی کریں۔ گوشت اگر آپ نے کھانا ہے، آپ کو کولیسٹرول کا پرابلم ہے تو کوئی بھی آپ بڑا گوشت نہیں کھائیں گے، بلکہ مرغی کا گوشت آپ کھائیں گے، اور وہ بھی مرغی دیسی ہونی چاہیے، یہ معذور مرغی نہیں ہونی چاہیے جو اپنے پاؤں پہ خود کھڑی نہیں ہو سکتی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ فش آپ کھا سکتے ہیں، فش سے آپ کا کولیسٹرول لیول جو ہے وہ نہیں بڑھے گا۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیو کا انتظار کیجیے گا، ہمارے یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کے پہنچ جائے۔ ہمیں دیجیے اجازت، فی امان اللہ، اللہ حافظ، السلام علیکم۔